है वो भी कभी कभी कृष्ण कथा को सुन के बेहोश हो जाते हैं। वृंदावन के घास सब लोगों को चेतना आ जाती है भगवान की लीला को सुन के। तो इसलिए सब सखा बैठ जाते हैं, लेकिन सबकी नजर कृष्ण में होती है। और जो भोग प्रसाद को खाते हैं तो भी वो कृष्ण का दर्शन करते करते मुंह में भोजन डालते हैं। By seeing Krishna, everybody is eating. They sit in the line. बलदेव सह सखा, वैसे सारी जैसे एक लाइन करके सब बैठ जाते हैं अपने आप सब सखा लोग। और इतना सुंदर नीलमणि नाम का मणि जैसे कृष्ण सुशोभित है, और शंख के दूत के जैसे बलराम। इतना सुंदर नंद भवन में ये प्रसाद की लीला है। जो ये लीला का दर्शन करता है वो उस लीला में ही रहना चाहता है। One who sees this pastime, Krishna and Balaram sitting and eating, he will never come in external consciousness. Want to see internal consciousness. अंदर ही वो लीला देखता रहता है, नित्य लीला कहते हो। और फिर कृष्ण भगवान और बलराम राधा रानी को यशोदा कहती है, हे राधे तुम प्रसाद को पिरस दो कृष्ण को। लेकिन राधा रानी बहुत शर्माती है, क्योंकि कृष्ण के सामने राधा रानी को महाभाव आ जाता है, इसलिए वो कृष्ण के सामने नहीं जा पाती। आंख में आंसू आ जाते प्रेम। तो राधा रानी किचन के एक कोने में खिड़की से आगे भजन में आएगा, राधी कादी गणे हेरी नयनेर कोणे, तृप्त होए खाए कृष्णा यशोदा भवने। Radha Rani is standing near the window of the kitchen and she is looking at Krishna is eating. इतना आनंद होता है। नया नेरा कोणे अपने ऐसे तिरछी नजर से राधा रानी कृष्ण को देखती है, और भगवान भोजन कर रहे हैं, और भगवान राधा का भोजन आस्वादन कर रहे हैं, तो राधा का भाव भी भगवान खा रहे हैं, तो आस्वादन कर रहे हैं। Krishna is eating the bhav of Radha, along with the cooking, the emotion, the devotion of Radha is going. ऐसे भोजन में से भी राधा सिग्नल देती है कृष्ण को, आज किधर मिलना है। तो जब कृष्ण भोजन खा लेते हैं, कृष्ण को ज्ञान आ जाता है, आज मुझे यहाँ मिलना है। She sends the signal even the food to Krishna, where we have to meet today. When Krishna is eating, Krishna knows everything. Where we are going to meet. तो जब भगवान भोजन करने को बैठते हैं तो राधा का आनंद नहीं समाता है, क्योंकि हम सब गौड़िया वैष्णव हैं। हम कृष्ण के कैंप में नहीं हैं। हम किसके कैंप में हैं? राधा के कैंप में। अगर राधा और कृष्ण दोनों खड़े रहेंगे तो हम राधा के साथ हैं। We are Gaudiya Vaishnavas, we are belonging to the camp of Radharani. So we see every Leela with the perspective of Radharani. हर एक लीला का जो हम दर्शन करते हैं राधा के भाव से करते हैं, क्योंकि कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त करने जाएंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा राधा के साथ में रहते हैं। तो इसलिए अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा का कि दासियों का बाल्य दासी कहते हैं, मंजरी गोपी सखी। ये गौड़िया वैष्णव हमारे सब आचार्य ये राधा रानी की गोपी सखी मंजरियां हैं, जो राधा रानी की सेवा करती हैं। तो इसलिए राधा भजने यदि मति नारी भेला, श्री कृष्ण भजन तव अकारण हैला। अगर राधा के भजन में मति नहीं आई तो कृष्ण का भजन कोई फायदा नहीं, अकारण गेला। If you don't worship Radha भजन, then Krishna भजन is। इसीलिए हम गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कृष्ण राधा के भाव में है। इसलिए गौरांग को याद करने से वही ये लीला नंदगांव की लीला का ध्यान होता है। क्योंकि गोलोक धाम में गौरांग महाप्रभु
खुद ये नित्य लीला का स्मरण करते हैं राधा के भाव से। गौरांग is meditating on this लीला in the भाव of राधा। So by meditating on गौरांग we can become dear to राधा। गौरांग का ध्यान करने से हम राधा को प्रिय बन जाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि हर दिन आप जब भजन करने बैठेंगे माला करने तो पहले गौरांग की नित्य लीला का स्मरण करो। अभी 11:30 बजे गौरांग गोलोक में क्या कर रहे हैं, फिर गौरांग की लीला का ध्यान करके धीरे धीरे फिर कृष्ण लीला में जाओ और फिर ध्यान करो राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी। इसको कहते हैं नित्य लीला स्मरण, अष्टकालीय लीला का स्मरण। यू हैव टू मेडिटेट फर्स्ट on what Gauranga is doing in Goloka, and then when you understand that, then you can enter into the Nitya Leela of Radha and Krishna. तो एक सीढ़ी है गौरांग का लीला कृष्ण लीला में जाने के लिए, एक माध्यम है, उसके बिना कृष्ण लीला नहीं मिल सकती। तो इसलिए भगवान भोजन में बैठते हैं और बाद में राधा का आनंद बढ़ता है, और बाद में भगवान का भोजन करने के बाद में भगवान का जो प्लेट है उसमें भगवान का अधरामृत जो महाप्रसाद है वो किसको मिलता है? भगवान का प्लेट, भगवान का अधरामृत, the plate in which Krishna is eating, who gets that महाप्रसाद? इतना लेक्चर देने के बाद भी आपको पता नहीं किसको मिलता है? हाँ? राधा को मिलता है। धन्य यशोदादि यशो आज्ञा पे धनिष्ठ आनी तो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो। पहला कृष्ण का प्रसाद राधा को ही मिलता है। ये राधा ने ही तो बनाया है भोजन। राधा has made the cooks। राधा रानी gives कृष्ण माँ। अब धनिष्ठा नाम की गोपी है जिसको यशोदा कहती है जाओ कृष्ण की प्लेट, कृष्ण की हीरे मोती से जड़ी हुई जो थाली है वो जाओ राधा को दे दो। धनिष्ठा नाम की गोपी थाली को लेती है और राधा को अर्पण करती है, और राधा रानी उसको इतना प्रेम से श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो, ऐसे भाव राधा के शरीर में उत्पन्न होते हैं भगवान का महाप्रसाद खाने से कि वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। You cannot describe the emotions which arise in Radha's body by eating Krishna's Mahaprasad. You cannot describe in words. अधिरुद्ध महाभाव, राधिकार प्रेम, विशुद्ध शुद्ध जायचे नशवान हेम। एक 24 तोला सोना को 10 बार अग्नि में डालेंगे कितना चमकेगा, तो भी वो राधा के प्रेम जितना शुद्ध नहीं हो सकता। रसवान हेम। Even if you put 24 karat gold 10 times in the fire, make it even more purified, still it is not pure like Radha's love. So pure. अधिरुद्ध महाभाव, मादनाख्य, मादन करने वाला भाव है वो, अधिरुद्ध कहते हैं उसको। वो सब प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में भी 7 लेवल है, मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। और महाभाव में 2 प्रकार के हैं, आदिरुद्ध और अधिरुद्ध। और आदिरुद्ध में भी 2 प्रकार के हैं, मादनाख्य और मोहनाख्य। और मादनाख्य महाभाव राधा का है और मोहनाख्य महाभाव किसका है? राधा की बहन का है। राधा की बहन कौन है? किसी को नहीं बता रहे। पूरा रामायण पढ़ लिया लेकिन सीता कौन है? राधा की बहन है चंद्रावली। चंद्रभानु और वृषभानु दोनों भाई हैं, ऐसे 5 भाई। चंद्रभानु, वृषभानु, सुभानु, रत्नभानु, भानु, कीर्तिभानु। तो चंद्रावली मोहनाख्य महाभाव में है, इसलिए कृष्ण उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं होते हैं जितना राधा के प्रति। राधा का मादनाख्य महाभाव, विरह,
मान आ जाता है। चंद्रावली को मान कभी नहीं आता है, वो कृष्ण से सौम्य रहती, लेकिन राधा को मान आ जाता है। इसलिए राधा का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम, और वही प्रसाद राधा भुंजन करती है, भोजन करती है। और बाद में राधा का महाप्रसाद किसको मिलता है? तो who will get Radha Rani's Mahaprasad? Which gopis? Yes, I had described in Nandagaon that फिर क्या होता है? राधा का महाप्रसाद ललिता दी सखी गणे अवशेष पाए, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। तो राधा का प्रसाद जाता है ललिता को और विशाखा को, सब गोपियों को, और सब गोपियों तो और भी भाग्यवान है। एक्चुअली ललिता विशाखा ये सब गोपियां राधा रानी से भी भाग्यवान, क्योंकि उनको खाली कृष्ण का महाप्रसाद नहीं मिलता है। किसका मिलता है? राधा और कृष्ण का मिलता है। So all the gopis are even more fortunate than Radha Rani, because they are getting the Mahaprasad of and Radha and Krishna. और सखी ललिता विशाखा अष्ट सखी को सब महाप्रसाद मिलता है, लेकिन इन अष्ट सखियों से भी महाभाग्यवान कौन है? Who is more fortunate than the Sakhis? The Manjaris. जो सखियों की सेविकाएं हैं, एक सखी की 8 सेविकाएं हैं, उनको मंजरियां कहते हैं। ऐसे 8 सखी की 8 सेविकाएं मतलब 64 मंजरियां हैं, राधा और कृष्ण की मुख्य मंजरियां। तो ये तो सखियों से भी भाग्यवान है, क्योंकि उनको सबका महाप्रसाद मिलता है। और ये एकदम अतिशय भाग्यवान है कि वो डायरेक्ट राधा के, जिस लीला में सखियां भी नहीं जा सकती, उस लीला में मंजरियां जा सकती राधा कृष्ण की, क्योंकि मंजरियां वो 12.5 साल की गोपियां हैं और सखियां हैं वो 15 साल की गोपियां हैं। सखियों की आयु राधा रानी के समान है, लेकिन मंजरियों की आयु छोटी है। तो इसलिए कृष्ण और राधा जब एकदम अंतरंग लीला करते हैं, तब सखियों को आने नहीं देते हैं, क्योंकि राधा को संकोच होता है। 15 साल की सेम आयु, लेकिन मंजरियों को आने देते हैं कुंज में। कुंज बिहारी की लीला खाली मंजरियां देख सकती हैं, सखी भी नहीं देखती। The leelas of Kunja Bihari can only be witnessed by the Manjaris, not the Sakhis, because they are younger than the Sakhis. So Radha Rani does not feel uncomfortable in the presence of the Manjaris. Another thing is the Manjaris are not competitors to Radha Rani, whereas the Sakhis are competitors. They are group leaders. जो सखियां हैं वो राधा रानी के जैसे ग्रुप लीडर हैं, वो भी कृष्ण को अपने अपने कुंज में लेके जाती हैं। तो राधा रानी को तो, लेकिन मंजरियां हैं वो कभी कृष्ण के साथ विलास नहीं करती हैं, वो केवल राधा कृष्ण के मिलन में ही आनंद लेती। श्री कृष्ण राधा कृष्ण मिलने आमी सुख मानी, राधा कृष्ण वियोगे आमी दुखे ते मारी। राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं। तो इसलिए ये सुंदर भोग आरती, ये हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे परंपरा में ऐसे महान आचार्य आए हैं जिनका नाम क्या है। ये भोग आरती किसने लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ऐसे महान आचार्य हैं कि उनको ये लीला दर्शन हो रहा है हृदय में। ये लीला को पहले किसी ने वर्णन नहीं किया, भगवान का भोजन का लीला। Nobody described this pastime before. Bhakti Vinod Thakur described it for the first time in his song. Why? Why did he describe? How did he describe? Because he could see the लीला। वो लीला का दर्शन खुद कर रहे थे। इसको कहते हैं आचार्य गोस्वामी।
जिनको लीला की स्फूर्ति होती है अपने आप, नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरु का मोर मने। गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे परम भक्त थे कि उनकी लीला की स्फूर्ति बंद हो जाती थी ना दर्शन, तो गंगा में डूबने के लिए चले जाते थे, आत्महत्या करने के लिए। ऐसे आचार्य थे। और हमको तो एक बार भी बार लीला नहीं दिखता है तो भी हम हंस रहे हैं, जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ऐसी तीव्र अवस्था होनी चाहिए कि we have to see the Leela. Gaur Kishore Das would commit suicide if he stopped seeing the Leela. तो अभी हम भोग निकालेंगे, समय हो गया। शुक्त शाकादि भाजी नालिका कुशवाहा, जैसे माता जी ने भी बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। राधा रानी के व्यंजन भी ये बताए गए हैं भजन में। शुक्त शाकादि भाजी नालिका कुसुमांड, दाल डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खंड। तो मीठा प्रकार का दही है, 12 प्रकार की चटनियां हैं, अम्ल और भाजी, शुक्त शाकादि भाजी 22 प्रकार की भाजियां हैं। शुक्त शाकादि भाजी नालिका कुसुमांड, मुग्ध बोड़ा 22 kinds of vegetables and 12 kinds of chutneys, sour डाली डालना दुग्ध, मुग्ध बोड़ा मांस बोड़ा रोटी का पीता। और कई प्रकार के वड़ा है, पकवान है, जो मिष्टान है। शाशु कूली पिस्तक खीर फूली पायस, और पायस अन्न कहते हैं इसको, पायस। बंगाल में कोई भी प्रसाद होता है भोग के बाद पायस अन्न होता है। वो मायापुर में नवदीप में ये प्रथा है। हम जाएंगे बंगाली एंड में पायस बनाते हैं, ये भगवान खुद खाते हैं। शाशु कूली पिस्तक खीर, पिस्ता वो लोग में भी पिस्ता होता है, बादाम पिस्ता सब डाल के राधा रानी खीर बनाती हैं। पूली पायस, कर्पूर अमृत केली रंभा खीर सार, अमृत रसाल अम्ल 12 प्रकार। और कपूर, कपूर का थोड़ा सा डाल, कपूर केसर और डाल के पूरे खीर को, दूध को उबाल 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 के दूध का सार निकालते हैं। 16,108 गायों का दूध 108 गाय को पिलाया जाता है। 108 गाय का दूध 8 गायों को पिलाया जाता है। 8 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है। और 1 गाय का दूध राधा रानी आके उबालती है, पूरा रंभा खीर सार पूरा उबालती। 16,000 milk of 16,000 108 cows is given to 108 cows. 108 cows milk is given to 8 cows. No, the devotees, Yashoda, they take the milk, give it. And 8 cows are Thavali, Surabhi, Kadambari, and Brahmari, Thavali. 8 cows of Krishna, they are fed this milk. And 8 cows milk is given to 1 cow, Surabhi, the black cow, काली गाय। और वो गाय का दूध, that milk is given to Radha Rani for cooking in the morning. And Radha Rani boils that milk to make kheer. लूची चीनी सरपूरी लाडू रसाबली, भोजन करे न कृष्ण है कुतूहली। लड्डू, मुझे यहाँ गोलोक से सुगंध आ रही है, लाडू रसावली। वो भोजन करे ना। Why Radha is making laddus, you know? राधा रानी कितने प्रकार के लड्डू बनाती है, क्यों बनाती है, कौन जानता है? बिकॉज़ भगवान के सब सखाओं में से 2 सखा हैं जिसको प्रिय नर्म सखा कहते। इन सखाओं भगवान जो सोचते हैं वो भी जान लेते हो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती,
कृष्ण के मन में जो आ गया वो जान लेते हैं। दो सखा का क्या नाम है? हाँ? There are two coward friends of Krishna. They know the mind of Krishna, very dear to Krishna. Their name is Madhumangal and Subal. Subal और मधुमंगल। ये और इसमें से मधुमंगल जो है उसको लड्डू बहुत पसंद है। और जब तक और भगवान जब भोजन करने बैठेंगे तो मधुमंगल है वो जोक मारता है। जोक हिंदी में क्या कहते हैं? Madhumangal is cracking jokes when Krishna is eating. So Krishna is very happy while eating. भोजन करने के टाइम भी भगवान को मनोरंजन चाहिए, तो मधुमंगल जोक मारेगा, लेकिन पहले मधुमंगल को लड्डू चाहिए। लड्डू नहीं खाएगा तो कुछ नहीं करेगा। So Madhumangal has to eat laddus, then he will crack jokes. So that is why Radha Rani is making laddus. अमृत रसाल लड्डू, अमृत खेली लड्डू, उसमें इतना काजू किशमिश बादाम इतना सब प्रकार के ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं और मधु और गुड़ और इतना सुंदर लड्डू बनाती हैं राधा रानी कृष्ण के लिए कि भगवान कृष्ण उसकी सुगंध से राधा भाव में मग्न हो जाते हैं। वहाँ नंद भवन में बैठ के राधा रानी को याद करते हैं। That laddu is so beautiful that Krishna starts remembering Radha Rani. Even before eating that laddu, he is thinking of Radha Rani. So, Radhikaro pakka anna vividha vyanjan, parama anande Krishna करे न भोजन। परम आनंदे, राधा के भोजन, राधा का पक्का अन्न, विविध व्यंजन। नंदगांव में ये विशेषता है कि राधा रानी हर दिन एक भी व्यंजन जो बनाती है उसको कभी रिपीट नहीं करती है। राधा अनंत काल वैसा कभी नहीं बनाती, दूसरी बार कुछ अलग बनाती। विविध व्यंजन, राधा रानी never repeats her recipe. Radha Rani never repeats the same recipe again. Every time it is new. Every day Krishna is wondering what Radha will cook today. कृष्ण भगवान सोचते रहते हैं आज राधा क्या बनाएगी। हर दिन नया है और इससे परम आनंद हो जाता है कृष्ण को, क्योंकि राधा का दुर्वासा मुनि ने राधा को वरदान दिया था कि तुम्हारे हाथ से जो बनेगा वो अमृत का जैसा बनेगा। तुम राधा रानी को वरदान की कोई जरूरत नहीं हो, तो साक्षात गोलोक धाम में महालक्ष्मी की भी महालक्ष्मी है, तो इसलिए वो जो कहाँ स्पर्श होता है तो वो अपने आप सुगंधित हो जाता है। Immediately it becomes nectar. और मधुमंगल लड्डू खाता है, छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, बगल बजाए यार देव हरि बोल। लड्डू खा के जब उसको वो जोश आ जाता है तो बीच में बगल बजाएगा, वो गाय का ब्यूगल होता है। He plays the bugle after eating the laddus. बगल बजाए आरती हरि, कितना सुंदर लीला है। Very beautiful pastime. Only Bhakti Vinod Thakur can see that. राधिकादि गणे हे नयनेर कोणे, तृप्त होए खाए कृष्ण। कृष्ण को तृप्त कौन कर सकता है? राधा, राधिका, राधा रानी कृष्ण। Only Radha can satisfy Krishna. Nobody else can satisfy Krishna. भोजनांते पिए कृष्ण सुबासित बारी, सबे मुख प्रखाल होए सारी। भोजन के बाद वो छाछ सुवासित बारी, बहुत अच्छा छाछ जैसा वस्तु, उसको सुगंध डाल के जीरा का वो बनाते हैं कृष्ण के लिए और भगवान उसको पी लेते हैं, जिससे उनका भोजन पच जाता है। उसके लिए सुवासित बारी। एक्चुअली गोलोक धाम में भोजन भी चिन्मय है
सबके शरीर भी चिन्मय है, इसलिए गोलोक धाम में सब कुछ चिन्मय है। गोलोक धाम में टॉयलेट बाथरूम नहीं होता है, क्योंकि जो खाते हैं वो भी चिदानंदमय है, और जो खाने वाले हैं वो भी चिदानंदमय है, जो बनाने वाले हैं वो भी चिदानंदमय है। सब कुछ सच्चिदानंद है। आप जितना खा सकते हैं उतना आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनडाइजेशन नहीं होगा। यू विल नेवर हैव इनडाइजेशन इन गोलोका, फूड इनडाइजेशन, and you never have to throw away something from the body. It's spiritual, everything is spiritual. और वहाँ पतला मोटा वो कुछ नहीं है, सब लोग परफेक्ट, सबका शरीर सिद्ध देह है, परफेक्ट है, कोई पतला नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई सच्चिदानंद शरीर में कोई मिस्टेक नहीं होती है, वो पूर्ण रूप से बनाया गया है, शरीर परफेक्ट होता है। तो गोलोक में शरीर मिलेगा, बाद में आप कंप्लेन मत कीजिए। गोलोक में तो घास का शरीर मिलेगा तो भी धन्य है। उद्धव बोलते मैं घास बन जाऊं। गोलोक में जो घास है वो भी कृष्ण, राधा कृष्ण की लीला का चिंतन करता है, उसमें भी चेतना होती है घास में। जब गोपियां आती है तो घास ऐसे करके झुक जाता है, तो गोपियों को कहता है मेरे ऊपर से आपके चरण मेरे माथे में रख दो। तो गोलोक में सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ लीला का ध्यान कर रहा है। भगवान की मुरली है, उसको भी जीवन है। भगवान की मुरली जो है वो भी चेतनामय है। भगवान की मुरली का भी अवतार हुआ कलयुग में, पता है? कलयुग में भगवान की मुरली का कौन सा अवतार हुआ, कौन जानता है? The flute of Krishna also appeared in Kali Yuga, incarnation. So the flute is also conscious. It is a living. It is a great devotee of Krishna, and he appeared in Mayapur Dham. गौरांग की लीला में उनका नाम हो गया वंशी वदन दास ठाकुर। वंशी वदन उनका नाम था, इतने परम भक्त बने भगवान की मुरली का अवतार वंशी वदन दास ठाकुर। वो सच्ची माता मायापुर में योग पीठ में सच्ची भगवान की माँ की सेवा कर रहे हैं अंतिम समय तक। विष्णु प्रिया देवी 88 साल की हो गई, 88 साल, और सच्ची माता के साथ भगवान ने संन्यास लेके पूरी आ गए, लेकिन वंशी वदन दास सच्ची माता की सेवा कर रहे थे। वंशी वदन दास was serving सच्ची माता in Mayapur. He was the incarnation of the flute of Krishna till the end, when Vishnu Priya became 88 years old. So, हस्तमुख प्रखालिया जत सखा गणे आनंदे विश्राम करेगा। सब लोगों ने हाथ धो डाले, सुंदर, और सब भगवान अपने बेडरूम में गए, क्योंकि हमेशा भोजन करने के बाद 15 मिनट आधा घंटा अपने लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, तो भोजन बन जाता है। ऑलवेज आफ्टर ईटिंग यू शुड स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड एंड द फूड, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में सो जाते हैं तो दाहिने नाक में से हवा निकलती है, इसको एड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं, बीच में को सुषुम्ना कहते हैं। तो जब दाहिना नाक चल रहा है तभी भोजन करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। इफ यू डोंट वांट टू बिकम डिजीज्ड देन यू शुड ईट ओनली व्हेन योर राइट नॉस्ट्रल इज वर्किंग, एंड यू शुड ड्रिंक वाटर व्हेन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज वर्किंग। जब आपका हर टाइम में दोनों एक साथ में नहीं चलते हैं। अभी आप देखेंगे एक ही चल रहा है, हर 90 मिनट के बाद दूसरा चालू हो जाता है। तो हर 90 मिनट के बाद एक समाधि का 5 मिनट तक हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि दोनों चलते हैं। जब दोनों चलेंगे तब उसको छोटी सी समाधि कहते हैं। सब लोग हर 90 मिनट के बाद में जाते हैं। इसलिए हरिभक्ति विलास में कहा आप जब करने बैठेंगे माला तो थोड़ा प्राणायाम करके जब करने को बैठेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से हवा जाएगी। तो आपका सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं।
वो करके माला करने बैठेंगे तो मन एकदम शांत रहेगा और भगवान में चित्त एकाग्र चित्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान अपूर्व शैया में सो जाते हैं और बलदेव के साथ विश्राम कर। जाम्बुल रसाला अन तांबुल मसाला पहा के हे कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला। तांबुल और जाम्बुल का मसाला पान सुंदर बनाया जाता है, भगवान को खिलाया जाता है, भगवान शैया में सो जाते हैं। पीपल नट एंड मसाला पान is given to the Lord is chewing it and the Lord is sleeping on his bed after eating। और भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं। तो आप बोलते भगवान दिन में क्यों सोते हैं? गोलोक धाम में भगवान भोजन के बाद सो जाते हैं। Why the Lord is sleeping in the daytime? क्योंकि पूरी रात भर भगवान नहीं सोते। जब 10 बजे यशोदा भगवान को सुला के चली जाती है तो भगवान खिड़की में से भाग के रासलीला करने चले जाते हैं। यशोदा को भी नहीं पता चलता है, नंद बाबा को भी पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन पूरी रात भर भगवान की कभी वृंदावन में रासलीला, कभी गोवर्धन में, श्याम कुटीर में, कभी भांडिरवन में, वंशीवट में, अलग अलग वंशीवट हैं पूरे ब्रज में, उनकी रासलीला चलती रहती है। कभी जमुना के किनारे में, फिर रासलीला करने के बाद रात को 3:30 ढाई 3 बजे भगवान जमुना में स्नान करते हैं। थोड़ा थक जाते हैं नृत्य करने के बाद, फिर भगवान कुंज में जाके विश्राम करते हैं राधा रानी के साथ। खाली 1 घंटा, ज्यादा नहीं सोते हैं भगवान गोलोक में। 4:30-5 बजे राधा और कृष्ण अलग हो जाते, कृष्ण वापस नंदगांव आ जाते, राधा रानी वापस जावत में चली जाती है। सो कृष्णा इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम राधा रानी इन द मॉर्निंग। तो इसलिए भगवान खाली आधा 1 घंटा रात को सोते हैं, इसलिए भोजन के बाद थोड़ा सा लेट जाते हैं अपनी शैया में। और बाद में विशालाखा शेखी पूछा चामर ढुलाए अपूर्व शैयाए सुखे निद्रा जा। एक भक्त है विशालाखा, उसका नाम है विशालाखा, भगवान का सखा है। वो चामर ढुलाता है भगवान को, जब भगवान सोते हैं चामर देता है, भगवान के शरीर को ठंडक देता है। चिखी बुच्छ चामर, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं भगवान के सौंदर्य को देख के, लेकिन वो आंसुओं को शाप देता है। बोलते अरे आंसू अभी मत आओ, अगर मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। So the devotee of the Lord is cursing his own tears। तो इसको देखिए भगवान के भक्त कितने महान है, अपने भावों को भी संकुचित करते हो, क्योंकि उनके भाव भी भगवान की सेवा में विघ्न आ जाता है। They even restrict their emotions, the devotees, because they cannot serve the Lord. The Vishalakha is fanning the Lord, but by his tears he cannot see the Lord. So he tries to stop his tears from coming। तो इसलिए भाव मेन नहीं है, भक्ति में भाव तो आएगा अपने आप, लेकिन सबसे मेन है सेवा, भगवान की सेवा। अगर हमारा भाव सेवा में विघ्न कर रहा है तो भाव को भी छोड़ दो। ये असली भक्ति है ब्रजधाम की। यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठे तो मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया। और आखिरी श्लोक है हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद भोग आरती गाए ठाकुर भगति विनोद। भक्ति विनोद राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में एक गली है। आप ब्रज में जाएंगे, एक रास्ता है और उस रास्ते में स्वानंद सुखद कुंज है और वहां भक्ति विनोद बैठ जाते हैं और उनको ये लीला का दर्शन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर is sitting in the lane between राधा कुंड एंड श्याम कुंड in the स्वानंद सुखद कुंज। ललिता कुंड के बाजू में है, क्योंकि वो ललिता सखी के सेविका है। भक्ति विनोद ठाकुर ललिता सखी अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां बैठ जाते हैं और वहां जब वो माला करने बैठते हैं या ध्यान, तो उनको ये सब लीला का दर्शन होता है। इसीलिए
ऐसे महान आचार्यों से हमको भगवान की लीला को समझना चाहिए, जो खुद उसको देख रहे हैं। ऐसे आचार्य मिलना बहुत मुश्किल है इस संसार, बहुत मुश्किल है, जो भगवान की लीला को 24 घंटे देख सकते हैं। प्रतिक्षण निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धि प्रतिक्षण आस्वादस, प्रतिक्षण जो इसका आस्वादन करते हैं, वो दुर्लभ भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त, साधना सिद्ध नित्य सिद्ध हो या कोई भी हो, वो बहुत कम इस संसार में आते, गिने चुने होते हैं। लेकिन उनका संग नहीं मिला तो भी हमको आचार्य की वाणी का तो संग मिल रहा है, जो आचार्य महापुरुष जिन्होंने ऑलरेडी लीला को देखा है, उन्होंने हमारे लिए वर्णन किया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना परिश्रम करके ये सब भजन लिखा है। ये सब भजन ऑर्डिनरी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं ये भजन वेदों से भी ऊंचे हैं, वेदों में भी ये लीला वर्णन नहीं किया गया। The songs of Bhakti Vinod Thakur are higher than the Vedas, because Vedas they don't know about Krishna's Leela. Bhakti Vinod Thakur has written. इसलिए ये भजन गाइए, रोज एक भजन गाइए भगवान के सामने बैठ के, तो भी आपका सब वैष्णव गीत पूरा हो जाएगा 1 महीने में। रोज एक एक भजन गाएंगे। समझ में नहीं आएगा बंगाली तो भी गाइए, धीरे धीरे आपको बहुत इजी है। बंगाली और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको, और जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी के? भगवान ने जरूर अंदर बैठ के खा लिया होगा, क्योंकि इतनी सुंदर लीला का वर्णन बाहर हो गया तो अंदर भी भगवान खुश हो गए होंगे। भोग। कोई प्रश्न नहीं है? महेंद्र जी आपको प्रश्न? कोई प्रश्न? तो इसलिए भगवान का प्रसाद, ये जो सौभाग्य मिलता है, महाप्रसादे गोविंद में नामो ब्राह्मणी वैष्णवी। 5 वस्तुओं में श्रद्धा पैदा करना बहुत मुश्किल है। महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, ब्राह्मणों में और वैष्णव।